दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, अगर मैं आपको कहूँ कि कैलकुलेट एटम्स एंड molecules, calculate atoms and molecules in 20 gram of O2। ओके, तो बेटा देखो, आपको निकालने क्या है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको एटम्स निकालने हैं तो अब आप एटम्स लिखोगे आंसर की साइड में, और गिवन क्या है आपको, ग्राम, मतलब मास आपको गिवन है, तो मास आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, आपको टेबल में से पता है कि एटॉमिक मास 1 मोल के बराबर, और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो सिंपली एटॉमिक मास में कितने एटम्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ठीक है बेटा, तो एटॉमिक मास किसका पूछा है बेटा, O2 का। तो एटॉमिक मास ऑफ O2 हैज़ एटम्स इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो एटॉमिक मास ऑफ O2 हैज़ कितने एटम्स बेटा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है बेटा, लेकिन अब देखो एटॉमिक मास ऑफ O2 हैज़ इतने एटम्स, लेकिन O2 के मॉलिक्यूल में आप अपने कितने एटम हैं, 2 एटम हैं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल कितने एटम से मिलके बना हुआ है, 2 एटम से मिलके बना हुआ है। तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 2 भी लिखना है। ओके, जब आपने एटम्स निकालने हैं, एक मॉलिक्यूल में टोटल एटम्स तो इतने हो गए एवोगैड्रो नंबर के बराबर, पर O2 का एक मॉलिक्यूल कितने एटम्स को मिला के बना है, 2 एटम्स को मिला के बना है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना है। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ O2 का एटॉमिक मास कितना हो गया बेटा, एक ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32 ग्राम। तो ये हो गया 32 ग्राम ऑफ O2 हैज़ कितने एटम्स बेटा, 6.02 गुणा 10 की पावर 23 इंटू 2 एटम्स। 2 क्यों आया, क्योंकि O2 के एक मॉलिक्यूल में अपने कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स को मिला के बना है। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ O2 हैज़ 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 32। और पूछा कितने ग्राम्स का है बेटा, 20 ग्राम्स का पूछा है आपको, 20 ग्राम्स का पूछा है। तो 20 ग्राम ऑफ O2 इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 20। तो दिस विल गिव्स यू एटम्स। ओके, जब आपको बेटा मॉलिक्यूल्स निकालने हैं कि कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स, तो जब मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो मॉलिक्यूल्स को इसी साइड रखोगे बेटा, और इधर क्या आपको गिवन है, मास गिवन है। आपको पता है एटॉमिक मास ऑफ एनी सब्सटेंस कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। अब इस केस में बेटा आप मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करोगे, क्योंकि ये O2 का एक ही मॉलिक्यूल है, 2 एटम्स को मिला के एक मॉलिक्यूल बना है। तो आप अब मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकते हो, करो चाहे ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये O2 का एक ही मॉलिक्यूल है। तो एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, तो O2 का मास कितना होता है, 32 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑफ O2 हैज़ कितने मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ओके, 1 ग्राम हैज़ एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 32, और आपको पूछा कितने में है, 20 ग्राम। तो एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 32 इंटू 20, इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ओके बेटा, तो जब एटम्स आते हैं तो एटम्स में आपको मल्टीप्लाई करना होता है, जितने मॉलिक्यूल में एटम होते हैं, जितना एटम्स में से मिल के बना होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है एवोगैड्रो नंबर से। लेकिन मॉलिक्यूल्स के केस में आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो आगे आपको मैं क्वेश्चंस देती हूँ, आप कर लेना। सो दीज आपके क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चंस आपको लिख देती हूँ, ये आपका होमवर्क है, आपने करने हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल
ऑफ वाटर, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज सेम, व्हाट इज द मास ऑफ 1.5 मोल ऑफ H2SO4, ओके। पहला है व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, सेकेंड इज व्हाट इज द मास ऑफ 1.5 मोल ऑफ H2SO4, थर्ड इज व्हाट इज द मास ऑफ सेम 10 raised to power 23 molecules of H2S. Next, calculate number of moles in 10 gram of CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, हाइड्रोजन का वेट होता है 1, ठीक है, सल्फर का वेट होता है 32, ऑक्सीजन का वेट होता है 16, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम का वेट होता है 40, कार्बन का वेट होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, ओके। तो आपको अगर प्रॉब्लम आए तो वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज आपने निकालना है कैलकुलेट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 30 ग्राम अमोनिया, कैलकुलेट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 30 ग्राम ऑफ अमोनिया, ओके। 30 ग्राम ऑफ अमोनिया में आपने निकालने हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इफ 6.02 into 10 raised to power 21 is Avogadro number, ठीक है, then find atomic weight of oxygen, ओके। तो ये आपके 6 क्वेश्चन हैं, ये आपने कल होमवर्क में करने हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो बेटा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कैसे करने हैं। मैंने ये सारे आपको सॉल्व करवाऊंगी, पर मेरी कोशिश है कि आप खुद करें तो अच्छा रहेगा।